यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। ऐसा महत्वपूर्ण राज्य का काम आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिला। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की ताकत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये ताकत है और उसी का परिणाम है ये कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज इस भूमिका में काम करने का अवसर मिला है। और मेरे लिए ऐतिहासिक बहुत कारणों से है। आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी ऐसे अध्यक्ष रहे प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष रहे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी ऐसे अध्यक्ष रहे जो जिला अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और मैं भी ऐसा जिला अध्यक्ष रहा कि जिला अध्यक्ष भी रहा और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहा और प्रदेश अध्यक्ष बना। यह भाजपा में ही संभव। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है और मेरा कार्यकर्ता, मेरा संगठन एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, कोई बड़ा छोटा नहीं। और ये मत सोचो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा की कि कोई मेरिट बनती है, इन्होंने बहुत कुछ तीर मार दिए जो लोग इधर बैठे हैं और आप लोगों ने कोई काम अच्छा नहीं किया। सबने अच्छा काम किया, सबने भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने में सबने योगदान किया। लेकिन भाग्य में हम लोगों के क्या करें, भाग्य में हम लोगों के। और मेरा दुर्भाग्य यह है कि मेरे मित्र बहुत रहे शुरू से ही। मैंने जब काम करा प्रारंभ में विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष रहा तो 90% लोग मेरे आलोचक मेरी आलोचना करते। जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो सारी भाजपा चलेगी मेरे खिलाफ। माननीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, अध्यक्ष मुझे बनाया। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष बना, सारी भाजपा मेरे खिलाफ थी। शाही जी बैठे हैं, शाही जी ने मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया। बैठे, पूछोगे सर। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सबकी ताकत, इस विचार की ताकत है तो मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को काम करने का आज अवसर मिला। कोई विशेष योग्यता नहीं है जी, बस काम करते रहे, आप लोगों का आशीर्वाद इसने मिलता रहा। और प्रारंभ में सोचते थे कि जिला अध्यक्ष बन जाएं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जिला अध्यक्ष बन गए। फिर सोचते थे जिला अध्यक्ष की ताकत कम है। राजेंद्र जी भाई साहब हमारे क्षेत्र के मंत्री होते थे जो आज हापुड़ के सांसद हैं, मेरठ के, तो उनकी बहुत ताकत होती थी। उन्हें देखते थे हम लोग, भाई राजेंद्र जी की बहुत ताकत है, क्षेत्रीय मंत्री बनना। क्षेत्रीय मंत्री बन गए। फिर सोचते थे राजकुमार त्यागी जी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हृदय जी संगठन मंत्री हैं, उनकी बहुत ताकत है, तो क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बन गए। आप सोचो कि मेरी पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, विधान परिषद में भेजा। और कब भेजा, अब तो बहुत लोग जा रहे हैं। उस श्रृंखला में भेजा कि 2012 में महेंद्र सिंह गए अकेले, 2014 में लक्ष्मण आचार्य जी गए अकेले और 2016 में मैं गया केवल अकेला गया। अब तो बहुत लोग गए, 9-10 लोग जा रहे हैं हर बार। हमारे पास बहुत संभावना है, लेकिन भाजपा ने बहुत सम्मान दिया और हम लोगों ने भी पार्टी को अपने विचार के आधार पर शिखर तक पहुंचाने का काम किया। 2014 में मोदी जी के आने के बाद हम लोगों की भूमिका बदल गई और हम सोचने लगे कि कभी सरकार बनेगी और हम लोग भी बने। अनेकों कार्यकर्ताओं को आज समायोजन हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी जी ने, लोग चर्चा करते हैं भाई सरकार का, मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा सरकार का संगठन का समन्वय कैसे करोगे। मैंने कहा समन्वय का कोई विवाद ही नहीं है जी, हमारे एजेंडे पे तो सरकार चल रही है, हमने सरकार तो बनाई है, हमारी एजेंडे पे सरकार चल रही है। भाई बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये खत्म करना हमारी तो एजेंडे के विषय है ये, और सरकार उसी पे काम कर रही है। विवाद किस बात का जी। मेरी केंद्र की सरकार ने सारे कोर एजेंडे के विषय पूरे किए, सारे। हम ही लोग तो कहते थे भाजपा की सरकार आएगी धारा 370 हटाएंगे। हम ही लोगों ने कहा भाजपा की सरकार आएगी 88 में, कि भगवान श्री
राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। हम ही लोगों ने कहा जी। क्या स्थिति है? सरकार आई और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला। आप देखो कैसा भव्य हमारे आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण। तो ये हमारी विचारधारा है जी, और हम लोगों ने अपनी विचारधारा के लिए जीवन दिया है। बहुत 5वीं 6ठी पीढ़ी है भाजपा की। लोग पड़ोस के लोग भी नोटिस नहीं लेते थे, हम लोगों ने तो बहुत अच्छे समय जन्म लिया। लोग हंसते थे, जो पुराने लोग बैठे हैं उन्हें पता होगा, उन्होंने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो अच्छे समय जन्म लिया। लेकिन लंबे समय तक तपस्या करने के बाद आज हम लोग इस भूमिका में आए हैं, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी विचारधारा पर चलने वाली सरकारें इस देश के समाज के लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से हम लोग समाज को सबल बनाने का काम करें। आप देखते थे सरकार आने से पहले बिजली की क्या स्थिति थी, किस प्रकार का माहौल था, प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी। उन सब पर हमारी सरकार ने काम किया, और ये पहली सरकार है 35 वर्षों में जो दोबारा सरकार रिपीट हुई। और माननीय योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद जिन्होंने दोबारा शपथ ली। ये आपकी सत्ता, आपकी ताकत है। लोग चर्चा करते थे भाजपा के बारे में, सामान्य वर्गों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, उत्तर भारत के लोगों की पार्टी है, हिंदी भाषी लोगों की पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़े विरोधी पार्टी है। आज क्या स्थिति है? आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा का व्यापक जनाधार। दक्षिणी भारत के सुदूर कर्नाटक जैसे राज्य में हमारी सरकार, और पिछले 20 सालों से कर्नाटक लोकसभा में 80% स्ट्राइक रेट के हिसाब से